अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट सरवत परवीन और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये मज़ेदार सी मैं गुजिया लेकर आई हूँ जिसमें मेवा भरा होता है। बहुत ज़बरदस्त यमी ज़बरदस्त बनती है। ये खाने में बहुत जायकेदार होती है। सबसे पहले मैंने 3 पाव के करीब मैंने आटा लिया है। मैदा है ये, आटा नहीं मैदा, यानी कि चाहे आप आटे में भी बना सकते हैं। मैंने उसमें थोड़ा सा नमक बिल्कुल डाला है, तकरीबन 1/4 चमचे के बराबर। बस वो उसके अंदर डाल के, और घी मैंने डाला है 1 भर के प्याली जो है वो घी की इसके अंदर डालिए, या फिर इतनी जितनी हम इसके अंदर ज़रूरत होती है कि मुट्ठी बन जाए और फिर वो आराम से टूट भी जाए, बस इतना हमने घी डालना है। बस इस तरह से करके फिर ये देखें मुट्ठी बन गई है। बस अब इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हम इसको सख्त सा हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कि ज़रा एक सख्त सी डो बन जाए, और ख़ूब अच्छी तरह से मसल के मैंने इसको गूँध रही हूँ आटे को। इसको जितना अच्छी तरह से आप गूँधेंगे उतनी ही अच्छी ये आपकी गुजिया बनेगी। तो ये बहुत मज़ेदार होती है। ये कोई मेहमान आए या आप किसी के घर भी जाएं तो ये आप बना के ले जा सकते हैं। ईद आ रही है, ईद के मौके पे भी लोगों का आना जाना, मेहमानदारी बहुत होती है, तो बस उसके अंदर भी काम आएगी। तो मैंने इस तरह से ये बनाई है, और मैंने हमारे घर में तो सब बड़े शौक़ से खाते हैं, तो मैं बना के रखती हूँ कि सब लाज़मी मर्द जो होते हैं उनको मीठा कुछ ना कुछ खाने के बाद ज़रूर चाहिए होता है। तो मैंने ये बना के रखी है, बहुत सारी मैंने बनाई थी। मीठी टिकिया का भी मैंने अलग से रिकॉर्डिंग करी है मैंने। वो मीठी टिकिया भी चाहिए होती है सबको, तो हमारे तो ये सिर्फ 2 दिन चलती है, इससे ज़्यादा चलती नहीं है, चाहे कितने ही किलो की बना लें। बस मैंने गूँध के सख्त इसको ढक के रख दिया। अब अलग फ्राई पैन में हल्की आंच पे मैं ये सूजी ले रही हूँ। 1 प्याली के बराबर सूजी लिए, इसको हल्का हल्का सा हम है ना रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सी आंच के अंदर कि ये बिल्कुल ब्राउन सी लाइट ब्राउन हो जाए। बस इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमने करके भूनना है, और इसका अच्छा सा कलर निकल आएगा जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं ना, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें हल्की हल्की भुनना शुरू हो चुकी है। तो मैं बिल्कुल हल्की आंच पे बना रही हूँ। तेज़ आंच पे करूँगी तो सब जल जाएगा जगह जगह। फिर मैं इसको निकाल के एक बाउल के अंदर रखूँगी अलग से। फिर हम मेवे को भी इसी तरह से ना थोड़ा सा 1 चमचा खाने का मैंने इसके अंदर घी डाला है। घी में ही मीठा हमेशा बनता है, ये याद रखिएगा कि मीठा जब भी बनाए तो घी में बनाए। और ये मैंने बादाम पिस्ता तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब दोनों चीज़ें ली हैं, और उसको मैंने कूट लिया है। इसको मूसली से कूटा है, किसी भी चीज़ से ना, या सिलबट्टा जो होता है उससे कूट लें आप। उससे कूट के बनाएंगे ज़रा अच्छा मोटा मोटा सा रह जाता है, तो वो ज़रा मुंह में आती है, अच्छी लगती हैं ये सारे बादाम पिस्ता खोपरा। तो थोड़ा सा मैंने खोपरे को बिल्कुल बारीक बारीक काटा है ये, बल्कि मैंने कद्दूकश कर लिया है इसको। और ये किशमिश है थोड़ी सी, और छोटी इलायची थोड़ी सी कूट के मैंने छोटी इलायची को इसके अंदर डाला है, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर और भी चीज़ें डालेंगे जो आपके मुंह में बेहद ज़बरदस्त लगेगा जायका। अभी आप देखिएगा इसमें क्या चीज़ एक डलेगी, बहुत लजीज लगती है। डालूँगी बिल्कुल मामूली सी, लेकिन बहुत मज़े की लगती है जब मुंह में आती है। ये है सौंफ, 1 चाय का चमचा बस वो आप डालें, या आपको अगर सौंफ ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप 1 बड़ा चमचा भर के डाल दें इसके अंदर खाने का। इसको हल्का हल्का फ्राई करते जाएं, बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये खसखस है। खसखस इसके अंदर आप डालें, इसको भी हल्का सा फ्राई करें। तो ये भी खसखस भी बहुत अच्छा जायका देती है हम जब हल्का सा फ्राई कर लेते हैं इसको। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है ये
मैं कह रही हूँ हर ये हमारे त्यौहार के ऊपर तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए घर के अंदर, ताकि आने वाले मेहमान को लगे कि हाँ उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई है खाने के अंदर। अब मैंने रबड़ी तो उस वक़्त थी नहीं, मेरे पास दूध रखा था, बस मैंने कहा इसकी मैं रबड़ी बनाती हूँ घर के अंदर ही। तो मैंने दूध को बॉयल करने रख दिया। इसको भी मैंने बहुत हल्की आंच के ऊपर रखा था कि आहिस्ता 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 ये बनता रहेगा और रबड़ी तैयार हो जाएगी मेरी। तो जब कोई चीज़ बाहर से लाने वाला ना हो तो घर की औरतें तो इसी तरह से कर लेती हैं, सारे जुगाड़ करती हैं। बस उसमें मैंने 1-1.5 चमचा इसके अंदर चीनी का डाला और इसको हल्की आंच पे बस मैं बनाती रही और इतनी जल्दी ये तैयार हो गई थी रबड़ी जो है। तो ये भी थोड़ी सी उसके अंदर आप डाल देंगी ना तो खोया जो बन जाता है वो खोए की तरह से ये मैंने बना ली थी। अब मैंने ये पूरी एक साथ नहीं ली थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाऊंगी। रबड़ी वाले कुछ खाते हैं ज़्यादा। खोया जो मैंने तैयार किया है ये पिसी हुई चीनी है, तकरीबन 2 बड़े चमचे मैंने इस कटोरी में डाले। ये देखें कैसे ये खोया तैयार हो गया है। बस इस तरह से ये खोया मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से, कि ज़्यादा इसलिए नहीं खाते खोए के ना, वो पेट बाज़ दफ़ा ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा खोया खाने से। तो मैंने कहा बग़ैर खोए की कुछ बना लूँगी, कुछ खोए वाली बना लूँगी। तो इस तरह बना लिया। अब हमारा आटा सही तरह से रेस्ट से फ़ारिग़ हो चुका था। बस अब हमने इसकी है ना छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। आधा मैंने कर लिया था, आधा मैंने कहा अब थोड़ी देर में बनाऊंगी। पहले एक की बनाना शुरू करती हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल करा है। फिर इसके अंदर से हम छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे। जिस तरह इसकी खुजिया होती है वो, बस ये मैं दूसरी दफ़ा ऐसी बना रही हूँ। पहले भी बनाई थी तो वो भी बहुत अच्छी बनी थी। अब तो इसलिए सबकी फरमाइश है, घर वाले की फरमाइश पे मैंने दोबारा से ये बनाई है कि और आपको रेसिपी भी देनी थी कि ना मुझे रेसिपी चाहिए होती है। जो भी मैं कुछ पकाती हूँ सब कुछ आपके सामने पेश करती हूँ। बस ये छोटे से पेड़ा बनाया और इसको बेलना शुरू कर दिया है। इसको बेल के फिर इसके अंदर हम वो सारा जो हमने मेवा तैयार करके रखा हुआ है वो इसके अंदर हम भरेंगे। और फिर इसके अंदर हम कांटे से भी कुछ बना लेंगे, कुछ हाथ से भी ऐसे ही निशान बना लेंगे कि ना खाने में ज़रा देखने से ना खूबसूरती लगे और खाने को भी दिल चाहता है। वैसे तो है ही इसके अंदर मेवा इतना डाला हुआ है कि खुद ब खुद दिल चाहेगा खाने का। तो मैंने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से किनारों पे से दबाया। अब कांटे से ज़रा सा डिज़ाइन इसका बना दिया। इस तरह से मैं सारे थोड़े से इसको बनाऊंगी, थोड़ा सा हाथ से वो डिज़ाइन डाल दूंगी तो बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो जाएगी। मेवे वाली ताकतवर चीज़ है, आप बच्चों को भी दें और ख़ुद भी खाएं। घर में हर फर्द के लिए ये बेहतरीन है। ये ना ये सख्त भी नहीं होती, बूढ़ा अफराद भी खा सकता है ये आराम से। आप इस तरह से आप बना के रखें, घर के अंदर कोई मेहमान है फ़ौरन आप इसको पेश कर दें, अगर घर वालों से बच गए तो। इसलिए हमारे तो घर में बिल्कुल नहीं बचती, सारी ख़त्म भी हो गई हैं। मीठी टिक्कियाँ भी बनाए हुए मुझे 2 दिन गुजरे हैं और इतनी जल्दी ये ख़त्म हो गई हैं। अभी ये मैंने गुजिया की रेसिपी आपको दी है, इंशाल्लाह फिर मैं मीठी टिक्कियाँ भी आपको दूंगी। अब वो पोता बड़ा तंग करे जा रहा था, बीच में हाथ डाले जा रहा था तो उसको हटाए जा रही थी, लेकिन वो कह रहा है बस मैं भी साथ कुछ ना कुछ करूं। अभी बहुत छोटा है लेकिन फिर भी वो साथ साथ लगा रहता है दादी के। बस इस तरह से अब देखें मैं हाथ से भी ये बना रही हूँ सारा, आहिस्ता आहिस्ता अंदर मेवे को करके इस तरह से हम मोड़ेंगे। ये छोटा छोटा सा हम इसको यूँ मोड़ते जाएंगे, ऐसे कि खुले नहीं। जब हम तेल में डालें तो ये बिल्कुल ना खुले, वरना सारा तेल अंदर चला जाएगा। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है बनाई है, बिल्कुल भी इसके खुली नहीं है, ये टाइट से बंद हो गई हैं। अब मैं इसको ना इस तरह से रखती रहूँगी सारी बना के। आपको ये 2 मैं दिखा चुकी हूँ, ये तीसरी ये मैं बना रही हूँ आपके लिए, ताकि देखेंगे आप घर में बनाएं। बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी बनती हैं ये। तो इंसान घर में भी हर चीज़ बनाएगा, ज़्यादा सफाई से होगा, बहुत अच्छे
हमें सफाई से खाने को चीज़ मिलेगी। बाहर की चीज़ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसे मिली हुई होती हैं, तेल कैसा होता है, घी होता है कि नहीं। हम अपने हाथ से काम करेंगे तो ज़्यादा खुशी होगी, घर वालों को भी खिलाएंगे तो बहुत खुश होकर खाएंगे सब घर वाले। तो इस तरह से देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से करके मोड़ रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ये डिज़ाइन एक बनेगा तो कहते हैं ना कि पहले आँखों से खाया जाता है, बाद में मुंह में जाता है, पेट में जाता है। तो इसलिए खूबसूरत से ये मैंने बनाए हैं। देखें अभी आधा पेड़ा बाकी है, अब मैं ये सारी इसी तरह से बना के और रख दूँगी। अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो वो भी फ्राई भी हम करेंगे तो घी के अंदर ही करेंगे। तो हल्की आंच पे मैंने इसको घी को रखा है और इसके अंदर है ना सारी गुजिया डाल दी इसके अंदर। अब आपकी ज़बान में पता नहीं क्या कहते होंगे इसको, मेवे वाली गुजिया है। ये आप बताइएगा कौन से शहर कौन से मुल्क से देख रहे हैं। मुझे खुशी होती है आप लोग है ना इसके अंदर कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ती हूँ, मैं लाजमी पढ़ती हूँ, फ़ौरन ही देखती हूँ जिस तरह से भी आप लोग कमेंट्स करते हैं इसके अंदर। तो जवाब आप ज़रूर दिया करें कि ना आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है कि नहीं, ताकि और कुछ बताइएगा कि जो आपको नहीं आता। वैसे तो हर औरत को हर चीज़ आती है बनानी। तो ये हमारी ये आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ तैयार हो रही हैं। जो बाकी बच गई थी वो मैंने इसके अंदर रख दी है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से अंदर से ये लग रही हैं। तो ये मैंने इस तरह सारी बना ली हैं। तो ये देखिएगा, मैं अब ये तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखें क्या ज़बरदस्त पूरा मेवा सारा भरा हुआ है, सूजी भरी हुई है, चीनी है, खोया है इसके अंदर। बस ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।